हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम सभी क्या पढ़ रहे हैं? क्लास 9th का चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो हम सभी ने कल क्या टॉपिक किया था? व्हाट इज सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन क्या होता है। व्हेन टू और मोर सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है किसका? दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस का। ये सब हमने कल पढ़ा था। और क्या पढ़ा था हमने? कि सॉल्यूशन में दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, एक उसमें होता है सोल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। क्या? एक होता है सोल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। सोल्यूट और एक सॉल्वेंट। इस तरह हम एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पर किसी चीज़ का, वाटर का। कोई भी कर लिया, उसके अंदर क्या है? वाटर। तो वाटर देखो, इसमें जो वाटर है ये क्या होगा? इसका सॉल्वेंट। और जो इसमें साल्ट या फिर हम शुगर घोलेंगे वो क्या होगी? इसकी सोल्यूट। इस चीज़ के बारे में हमने कल डिस्कस किया था। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सॉल्यूशन इज होमोजीनियस मिक्सचर। ये हमने कल किया था कि सॉल्यूशन क्या है? एक होमोजीनियस मिक्सचर है। नंबर 2 में क्या है? द पार्टिकल्स ऑफ ए सॉल्यूशन इज स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर या फिर 10⁻⁻⁹ मीटर इन डायमीटर। क्या होगा? इनका साइज बहुत छोटा होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूशन के। इसी कारण हम उनको नेकेड आई से देख भी नहीं पाते कि इनका साइज क्या होता है? बिल्कुल स्मॉल होता है। तीसरा पॉइंट क्या है प्रॉपर्टीज में? बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल साइज ऑफ पार्टिकल्स द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन ए सॉल्यूशन। किसी के कारण पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होने के कारण अगर हम उस सॉल्यूशन में लाइट डालेंगे तो जो लाइट का रास्ता है या पाथ है हम उसको भी नहीं देख पाएंगे। फोर्थ पॉइंट क्या है? द सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय फिल्ट्रेशन। कि जो पार्टिकल्स होते हैं किस चीज़ में? सॉल्यूशन में, हम उनको छानने या फिर फिल्टर करके हम उनको अलग नहीं कर सकते। अब इस तरह हम ऊपर एग्जाम्पल ले रहे हैं कि हमने कोई पानी में क्या घोल लिया? साल्ट या फिर शुगर घोल लिया। और पूरी तरह से घुलने के बाद ये तो नहीं है कि हम कोई भी फिल्टर या फिर किसी छलनी के साथ उस नमक को दोबारा अलग कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो यही फोर्थ पॉइंट है कि द सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ बाय फिल्ट्रेशन। कि फिल्ट्रेशन के द्वारा हम उसको अलग नहीं कर सकते। ठीक है। और पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है तो इसलिए हम उनको नेकेड आई से देख भी नहीं सकते। और तीसरा पॉइंट क्या था? कि उसके अंदर से हम लाइट का पाथ, अगर हम उसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर से लाइट निकालेंगे तो जो लाइट का पाथ है हम वो भी नहीं देख सकते। अब हमारे पास दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। एक होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन और एक होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन? When no more solute can be dissolved in a solution at a given temperature, that solution is called saturated solution। क्या कह रहा है यहाँ पर? When no more solute can be dissolved। solute क्या होता है? यहाँ पर देखो, solute हमने क्या लिया है? साल्ट लिया है या फिर शुगर लिया है। तो कब? अगर उस टाइम पर जब और सोल्यूट हम गुलना बंद हो जाए। जिस तरह हम वाटर लेंगे और वाटर में क्या करेंगे? शुगर को घोलना शुरू कर देंगे या फिर साल्ट को घोलना शुरू कर देंगे। एक ऐसा टाइम आएगा कि हम साल्ट डाले जा रहे हैं, एक ऐसा टाइम आएगा कि साल्ट घुलना बंद हो जाएगा, उसकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा हो जाएगी। जिस समय उसके अंदर साल्ट घुलना बंद हो जाएगा तो उस समय क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। व्हेन नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व्ड इन ए सॉल्यूशन। जिस समय कोई सॉल्यूशन में और सोल्यूट नहीं घुल पाए। सोल्यूट में का मतलब क्या है यहाँ पर? शुगर या फिर साल्ट। जिस समय मतलब अगर हम डाल रहे हैं शुगर या फिर साल्ट बार बार और वो घुलना एक समय से आएगा कि वो घुलना बंद हो जाएगा, तो जो वो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या होगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब क्या है हमारे पास? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इफ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट कंटेन्ड इन ए सॉल्यूशन इज लेस देन सैचुरेशन लेवल, सो दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर हमारा जो सोल्यूट है, जो साल्ट है, शुगर है, वो बिल्कुल हाई लेवल पर नहीं है,
जब तक कि घुलना बंद ना हो जाए। क्या है कि हम घोल रहे हैं और घुलने लग रहा है, उसमें और भी साल्ट घुल सकता है, ठीक है। तो उस टाइम पर जो सोल्यूशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड में क्या होगा कि और साल्ट या शुगर घुलना बंद हो जाएगा। जिस तरह हमने कोई गिलास लिया, उसमें हम लगातार नमक डाल रहे हैं, एक कंडीशन ऐसी आएगी जिसमें नमक घुलना बंद हो जाएगा, वो होगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जब घुलना बंद हो जाए। और जब लगातार घुलने लग रहा है साल्ट या फिर कोई भी सोल्यूट है जो सोल्यूशन में लगातार घुलने लग रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। जिस तरह हमने शुरू में कोई वाटर का गिलास लिया, उसमें हमने नमक का एक चम्मच लिया और नमक उसमें घुलना शुरू किया, वो घुल रहा है, तो उस समय जो सोल्यूशन होगा वो क्या हो गया, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और अगर हमने उसमें 5-6 चम्मच डाल दी, उसके बाद हम देख रहे हैं कि नमक घुल नहीं रहा, और तो वो क्या होगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसके बाद हमारे पास क्या है अगला टॉपिक, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। क्या होती है, किसी भी सॉल्यूशन में सोल्यूट की कितनी मात्रा प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। जिस तरह हम वाटर का हमने एग्जांपल लिया था अभी पहले, कोई वाटर लिया हमने और उसमें क्या डाल दिया, शुगर, तो उस वाटर में कितने अमाउंट में शुगर प्रेजेंट है, जितनी अमाउंट में उसमें शुगर प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलेंगे, उसकी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। दोबारा रिपीट करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। मतलब क्या है कि कितने अमाउंट की सोल्यूट प्रेजेंट है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, मतलब किसी भी वाटर के अंदर कितने अमाउंट में शुगर या फिर साल्ट प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसकी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन किस तरह निकालते हैं, इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। क्या है इसका फार्मूला, कि टोटल सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट प्रेजेंट है, सॉल्यूशन क्या है, वाटर, और सोल्यूट क्या है, उसके अंदर कितना साल्ट प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो बच्चे हमारे पास कल एक लड़के की प्रॉब्लम थी प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर में, पॉइंट फर्स्ट में, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ए मिक्सचर ईच कीप्स द ओरिजिनल प्रॉपर्टीज। ये बच्चे को समझ में नहीं आ रहा था। तो ये क्या होता है बेटा, कि जो जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं किसी मिक्सचर में, क्या होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जिस तरह कोई मिक्सचर है मिल्क, उसमें वाटर प्रेजेंट है, उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है, उसमें फैट प्रेजेंट है, वो सारे क्या है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट होगी ना, उनकी जो प्रॉपर्टी होगी ना, वो एक समान रहेंगी। जिस तरह वाटर की कुछ प्रॉपर्टी होती है, वो किसी चीज़ में घुल सकता है, इसी टाइप से उसकी जो प्रॉपर्टी है वो चेंज नहीं होगी, वही रहेगी जो पहले थी, चाहे वो मिक्सचर बन जाए। ठीक है, तो ओके क्लास, थैंक यू ऑल ऑफ यू। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू।